बच्चों, तो हम अपना बाल गोविंद भगत इसके ऊपर पढ़ रहे थे। हमारी कहानी जो है वो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में समाप्त होती है कि जो बाल गोविंद भगत रहता है इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब जो है समय जो है वो दूसरी तरफ करवट ले लेता है, लेकिन इस परिस्थिति में भी बाल गोविंद भगत जो है वो अदम्य साहस का परिचय देते हैं और वो तनिक भी इससे घबराते नहीं हैं। अपनी पुत्र वधू को ढांढस देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं और उससे एक बात ये कहते हैं कि ये रोने और गाने का विलाप करने का समय नहीं है, बल्कि ये किस चीज़ का समय है, उत्सव मनाने का समय है। वो इस प्रकार से कहते हैं। तो ये जो लेखक रहते हैं ये और भी गांव के सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि बाल गोविंद भगत जो हैं वो क्या है, वृद्धावस्था में पागल से हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी अवस्था में कह रहे हैं कि ये उत्सव मनाने का समय है। वो उनका कहने का ये मतलब था कि उत्सव इसलिए मनाने को कहा जा रहा है कि ये जो मनुष्य के अंदर की जो आत्मा है वो किससे जाके मिल गई है, कहाँ विलीन हो गई है, परमात्मा से विलीन हो गई है और सबका एक ना एक दिन यही हश्र होना है, यानी कि यही परिणाम होना है। तो ये समय जो है वो दुखी होने का नहीं है। और बच्चों, जो इनके पुत्र की लाश जो है वो ज़मीन पे लिटाया जाता है और ये जो है अपने बगीचे से एक एक फूल करके चुन के लाते हैं और उसके सिर के पास रखते हैं, दिया जलाते हैं और इस तरह से फिर लास्ट में ले जा कर के उसका अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। और ये जो है अपनी पुत्र वधू को कहते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहाँ पर जाकर अपनी दोबारा से शादी कर लो। लेकिन इनकी पुत्र वधू जो है वो इतनी अच्छी रहती है, वो समझती है सारी जिम्मेदारियों को और काम को, तो वो इनको लाखों बार समझाने का प्रयत्न करती है कि मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर भला कैसे चली जाऊंगी, मेरे जो है ना होने पर आपकी देखभाल कौन करेगा यहाँ पर मेरे अतिरिक्त। तो ये इस बाल गोविंद भगत ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो कि लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं समझा करते थे। हालांकि इनके समय में ये लड़की लड़कों में भेदभाव बहुत चलता था, लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं वो इसके विपरीत थे। उनके अनुसार लड़के और लड़कियों में कोई भी भेद नहीं होता था और शायद इसी अपनी सोच और मानसिकता के कारण इन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र का अंतिम जो है संस्कार करवाया था। तो जब वो देखते हैं कि हमारी जो बहू है हमारे बात को नहीं मान रही है, तो ऐसी स्थिति में वो एक शर्त रख देते हैं कि तुम या तो इस घर को छोड़कर चली जाओ और जाकर दूसरा विवाह कर लो, नहीं तो अगर तुम इस तरह की जिद करोगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो इनकी बहू जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है और अंत में वो इनको छोड़कर अपने मायके चली जाती है और ये दूसरे दिन से फिर अपने जो है नित्य क्रिया जो है कर्म करते हैं, मतलब कि अपनी पुरानी दिनचर्या के जो काम होते हैं वो करते हैं। खेतों में जाना, वहाँ पे फसलों को बोना और प्रभाती गाना, लोगों से मिलना जुलना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शाम के समय में ईश्वर का भजन कीर्तन किया करते थे। तो ऐसा लगता था कि मानो इनके गले में खुद सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी इतना मधुर संगीत ये जो है वो गाते थे और वाद्य यंत्र के साथ बजाते थे। तो इस तरह की क्रियाकलाप करते थे और जाड़े में भी भयंकर से भयंकर शीत ऋतु में ये जाकर स्नान किया करते थे। तो गांव के बहुत से लोग इनको मना भी करते थे कि अब तुम्हारा ये समय जो है वो पहले जैसा समय नहीं रहा है, शरीर धीरे धीरे ढल रहा है, तो इस तरह से नहाना छोड़ दो। लेकिन ये जो है किसी की भी बात नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि मेरी मृत्यु अगर जब भी हो तो मेरे अनुसार ही हो, मतलब कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं और ऐसे प्रसन्नचित अवस्था में ही मेरी मृत्यु हो जाए और मेरी आत्मा कहाँ जाकर ऊपर परमात्मा में विलीन हो जाए। और इस प्रकार से रोज़ डेली ये गाना गाते थे और अपने सभी काम करते थे। सुबह भी पूजा पाठ करना, शाम को भी कीर्तन करना और मंदिर में मठ में जाना। और बच्चों, चूँकि कबीर पंथी थे तो जैसा कि हमने आपको
बताया कि इन्होंने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी थी। चेहरे पे बाल थे, वृद्ध हो चुके थे और मंझले कद के थे। मंझले मतलब बहुत ज़्यादा न बड़े थे, मतलब इनकी बहुत हाइट नहीं थी तो बहुत हाइट कम भी नहीं थी, बीच के थे। और कबीरपंथी यानी कि जो आपने देखा होगा एक टोपी आती है, कनपटी उसको कहा जाता है, कान तक पहना जाता है, वो कबीरपंथी टोपी ये लगाया करते थे। तो इस तरह से जब दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि जब इनका गीत जो है वो सुनाई नहीं देता है, लोग इन्हीं बच्चों तो इन्हीं के गीत के द्वारा लोग सुबह सुबह उठते थे और अपने कामों पर लग जाते थे। खेतों का काम करना, पशुओं का काम करना, घर की महिलाएं जो हैं स्त्रियां वो अपने घर का काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, जिसका जो भी काम हुआ करता था। लेकिन जब रात्रि के समय ये सोते हैं और सुबह उठते नहीं हैं और किसी प्रकार का कोई गीत संगीत जब नहीं होता है तो गाँव वालों को शक होता है और लोग आते हैं इनके घर पे, देखते हैं तो ये जो हैं अपने प्राणों को त्याग चुके होते हैं और मात्र इनका अस्थि पंजर पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब तक जीवित रहें तब तक आत्मनिर्भर बने रहें और अपना व्यवहार ऐसा रखें कि दूसरे जो हैं वो आपसे प्रभावित हो सकें और आपसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहें। तो बच्चों ये हमारा पाठ इसी के साथ ख़त्म होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस कहानी में यही घटना बताई है, जो कि मुख्य बात थी वो हमने आपको बता दी है। बाकी आप इसका डिटेल अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ बच्चों आज आपका हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो ग्रुप में ऑडियो के थ्रू और जो है रिटन मैसेज कैसे भी जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और समय समय से आते रहिए। जो भी आपको डेट बताई जाए उस डेट पे अपनी कॉपी चेक करवाइए। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो उसके लिए लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।